हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडीएम रोशन बेगूसराय पर। तो आज हम करेंगे बिहार स्पेशल जो जसवंत सर के द्वारा एग्जाम कराया गया है। तो ये बीपीएससी के लिए है। आप अगर 71st बीपीएससी बैच एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको एक बार आप अवश्य देख के जाए। कम से कम इस सेक्शन से कम आपको 8 से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। आपको इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एवं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, बिहार का सबसे प्राचीनतम वंश बृहद्रथ वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना। तो आप एग्जाम जब भी दीजिएगा तो आपको ये गलत और सही का आपको पेन से रंग के तब बनाना है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेगा। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार क्या कहता है। ऑप्शन कहता है महाभारत एवं पुराणों के अनुसार बिहार का प्राचीनतम वंश माना जाता है। यह बात सही है। अगर इसी में रहता है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे पुराना वंश, तब उसको क्या कहते हैं, हर्यक वंश। लेकिन यहाँ पुराण और महाभारत दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर सही है। तो चलिए आगे ऑप्शन बी क्या कहता है, ये तो सही है। उसके बाद ऑप्शन बी कहता है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि राजगीर में जरासंध इस वंश का प्रतापी शासक था। जरासंध का अखाड़ा आज जो राजगीर में है। ऑप्शन सी कहता है इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। हाँ, ये बात तो सही है। चलिए ऑप्शन डी कहता है कि जरासंध का अखाड़ा पाटलिपुत्र में स्थित है। नहीं, जरासंध का अखाड़ा पाटलिपुत्र में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राजगीर में स्थित है, जो कि आज नालंदा में है। तो पहला क्वेश्चन हम उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन 2 नंबर कहता है हर्यक वंश के संदर्भ में कौन सा गलत कथन का चयन करना। इसमें भी गलत कथन का चयन करना, आपको गलत पर ड्रॉ करके तब बनाना है, जिससे आपको गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। तो चलिए ऑप्शन ए नंबर, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ये बात सही है। बिंबिसार के शासनकाल में कृषि कुल उपज का 1/6 भाग था, तो ये बात भी सही है। बिंबिसार ने अस्थायी सेवा रखने वाले भारतीय प्रशासक थे। हाँ, ये मिसप्रिंट है, ये सेवा की जगह सेना होना चाहिए। मिसप्रिंट हो सकता है, सेना था। बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय प्रशासक बना। इसने इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध नीति एवं वैवाहिक नीति को अपनाया। आपको हमें कमेंट में जवाब देना है, अजात शत्रु के माता जी का क्या नाम है। तो ऑप्शन 2 कहता है क्या नागदशक ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि नागदशक नहीं, क्यों उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किए थे। तो चलिए आगे क्वेश्चन कहता है 2 नंबर कहता है कि बिहार के निम्न शासकों के शासन काल में सही सुमेलित राजधानी नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। तो बिंबिसार के शासन काल में राजगीर था, यह बात सही है। उदयन के समय में पाटलिपुत्र था, यह बात सही है। देवपाल जो मुंगेर में है, ये बात सही है, जो पाल वंश के संबंधित थे। अजात शत्रु के समय वैशाली नहीं, बल्कि ये राजगीर ही था। ये महापद्म नंद ने वैशाली सॉरी शिशुनाग ने वैशाली को स्थानांतरित किया था। ये हमारा आंसर सही होगा। तो आगे चलिए 4 नंबर कहता है बिहार के वर्तमान बिहार के निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका मतलब इस वाला भाग में पूछ रहा है। इस वाला भाग में तो यहाँ पर पहला पश्चिम चंपारण है। यहाँ से चलिए शुरू कर, यहाँ है रोहतास, थोड़ा इधर इधर यूपी में सरता है। उसके बाद ये कैमूर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, ये सिवान और ये गोपालगंज। ये 8 जिले हैं जो यूपी से टच करते हैं और झारखंड से भी 8 टच करते हैं। तो चलिए इसमें कहता है बक्सर, पहले सारण, किशनगंज नहीं, किशनगंज क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की तरफ से टच करता है, इसलिए इस यहाँ पर किशनगंज पड़ता है। यहाँ पर किशनगंज
लेकिन यहाँ यूपी से टच नहीं करता है। पहला ऑप्शन ये तो गलत हो गया। बी नंबर सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, कटिहार देखिए यहाँ पर है, सीतामढ़ी यहाँ पर है, तो ये भी तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी कहता है बक्सर, कैमूर, पश्चिम चंपारण, सारण। देखिए बक्सर तो यहाँ पर है, कैमूर यहाँ पर है, पश्चिम चंपारण यहाँ पर है और सारण यहाँ पर है। तो ये बात तो सही है। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और चलिए क्वेश्चन 5 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन बिहार के सीमावर्ती जिला नहीं है। मतलब आप सभी से पूछ रहा है कि इसमें कौन ऐसा जिला है जो चारों तरफ से मतलब सीमा नहीं साझा करता किसी भी राज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन कहता है सीतामढ़ी, शिवहर, कटिहार, गोपालगंज। आपको पता होगा ये शिवहर जो है ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो आगे ऑप्शन, चलिए ये इसको अभी रोक के रखते हैं, आगे देखिए क्या कहते हैं। बांका, कैमूर, बक्सर, रोहतास। ये बात सही है क्योंकि बांका यहाँ पर पड़ जाएगा, कैमूर यहाँ पर पड़ जाएगा, उसके बाद कटिहार यहाँ पर हो गया और रोहतास यहाँ पर होगा। ये बात तो सही है लेकिन पूछ रहा है नहीं, जिला नहीं वाला है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यही होना ही चाहिए और यही होगा ही। तो चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाजनपद काल में बज्जी एक प्रमुख महाजनपद था, इसके संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो बज्जी महाजनपद, देखिए हम आपको फिगर से बता देते हैं कैसे। ये हमारा बिहार का मैप हो गया लगभग में, एक सेकेंड गाइड, थोड़ा गलत सलत बन जाएगा माफ कीजिएगा, लेकिन छोड़िए। चलिए कहते हैं बज्जी महाजनपद का एक प्रमुख महाजनपद था, इसके संदर्भ कथन का सही। देखिए बज्जी यहाँ पर जो यूपी, सॉरी, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगाता था। बज्जी वैशाली सब वहीं का सबका सब रीजन था मिथिला क्षेत्र में। कहता है इसकी राजधानी वैशाली थी, सही बात है। बज्जी महाजनपद की राजधानी 47। इसमें 11 राज्यों का संघ था, गलत है। इसमें 11 राज्यों का नहीं बल्कि 8 राज्यों का संघ था। और आगे चलिए, ये तो सही है, गलत हुआ। उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर ऑप्शन कहता है बज्जी का लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र माना। हाँ, ये बात हमें वेद में भी मिलता है। ऑप्शन कहता है वर्तमान बिहार का गया एवं पटना बज्जी का हिस्सा था, नहीं ये बल्कि मगध का हिस्सा था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 3 सही पूछ रहा था सही कथन के बारे में, इसलिए कौन सा कथन सही होगा, 1 और 3। चलिए आगे कहता है 7 नंबर कहता है पाषाण काल से संबंधित बिहार के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। आपको एंशियंट हिस्ट्री से लगभग 10 से 15 सवाल करा दूंगा जिससे आपको पूरे हिस्ट्री कवर हो जाएगा एंशियंट का। तो चलिए आगे ऑप्शन कहता है भारत बिहार से पुरातात्विक अवशेष मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त हुआ था, ये बात सही है। आगे देखते हैं बिहार का नालंदा हड्डी से निर्मित पुरातात्विक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, क्योंकि चिरौंद सारण में हड्डी से निर्मित मिले हैं न कि नालंदा से। ऑप्शन 3 कहता है क्या बिहार के पाषाण काल के दौरान बिहार से मानवीय जीवन का साक्ष्य सर्वाधिक मिथिला से मिला है, नहीं, ये सर्वाधिक मिला है ये यहाँ से क्या कहते हैं दक्षिण कैमूर के पठार से, यहाँ नीचे के क्षेत्र से ज्यादा मिला। इसमें कहता है सही कथन का चयन करिए तो केवल 1। ये बात सही है क्योंकि मुंगेर के भीमबान झारखंड के हजारीबाग और नालंदा जिले के राजगीर में मिला था पुरातात्विक अवशेष, तो ये 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार से पुरातात्विक साक्ष्यों के कथन को सही मिलन नहीं है। मनेर तो पटना में है, सही बात है। सेनवार रोहतास में, ताराडीह गया में, चिरौंद बल्कि सारण में है न कि वैशाली में, यही हमारा गलत है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चिरौंद का सही एंटर क्या होना चाहिए, मिलान। चिरौंद वर्तमान में सारण जिला में स्थित है। तो चलिए आगे क्वेश्चन कहता है 9 नंबर बिहार के संदर्भ में आरंभिक जानकारी से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। बिहार
कि क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पढ़ के आपको एक क्वेश्चन पर कम से कम 30 से 40 सेकेंड देना होगा, तभी आपका आंसर सही होने का चांस ज्यादा रहता है। तो 9 नंबरों का ऑप्शन कहता है कि बिहार के संदर्भ में आरंभिक जानकारी। चलिए ठीक है, तो बिहार के प्राचीन काल से बिहार के इस विषय में हमें पहली जानकारी तबकादे नासरी से मिलती है। हाँ, यही बात तो सही है। आगे पहले चलिए, बिहार का प्राचीन नाम विहार था, ये बात सही है। विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ, सही बात है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सही है। तो पहला इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला ए, क्योंकि बिहार के प्राचीन काल के विषय में हमें पहले जानकारी तबकादे नासिर से नहीं, बल्कि हमें मध्यकालीन बिहार की जानकारी हमें तबकादे नासिर से मिलते हैं, जो मिनहाज सिराज द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो आगे चलिए, क्वेश्चन कहता है 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि बक्सर का युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, सही बात है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया था। देखिए, मोहम्मद रजा खान था, ये तो बंगाल का था। मोहम्मद रजा खान बंगाल का, राजा सिताब राय ये बिहार का था। राजा सिताब राय बिहार का था, और राजा खान था बंगाल का, और राय दुर्लभ उड़ीसा का था। राय दुर्लभ उड़ीसा का था, उपदीवान नियुक्त किया गया था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, राजा सिताब राय बिहार में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में। तो चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना में शामिल थे। ऐसा कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये भारतीय सेना में शामिल थे। मीर जाफर, सुजाउद्दीन, शाह आलम द्वितीय, नहीं। मीर कासिम, मीर जाफर बहादुर शाह जफर, नहीं, ये बात भी नहीं है। हाँ, ये शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दीन शामिल था। चलिए, अब 12 नंबर कहता है पटना में राजस्व परिषद के नाम से एक लगाव परिषद का गठन 1770 में किसके अध्यक्षता में किया गया। तो इसका आंसर होगा जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर, इसका आंसर होगा जेम्स अलेक्जेंडर। उसके बाद 13 नंबर कहता है यूरोपीय कंपनी में बिहार से व्यापार किया करते थे अफीम का, सूती वस्त्र, सोरा। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपको इसका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ लगता है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के बारे में कहता है क्वेश्चन, क्या गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। इसका होगा ए नंबर ऑप्शन 26 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। पटना साहिब में अभी वर्तमान में है। आगे कहता है बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि देश से संबंधित हैं। ये सभी सभी किस चीज से संबंधित है, ये सभी सभी ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। इन सभी देवियों का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछ भी सकता है। चलिए, मुंगेर अपनी वर्तमान राजधानी पाल शासक का था, मतलब कौन ऐसा था जो राजधानी मुंगेर को बनाया था। इसका आंसर होगा देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपना पाल वंश को राजधानी बनाया था। अब चलिए, गुलाम वंश से क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले बार 70 बीपीएससी में कुछ पूछा भी था री एग्जाम में। इसका आंसर होगा मलिक जानी। क्या होगा, मलिक जानी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। ये इसका आंसर होगा 18 का ए नंबर 1532 में, जब दीने पन्हा की स्थापना किए थे, उस समय से पहले चुनार दुर्ग पर स्थापना किए थे। चलिए, ये मुगल प्रशासन से, चलिए क्वेश्चन का कहता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। ये क्वेश्चन काफी भिविया है, हो सकता है इस बार बीपीएससी में एग्जाम में 71वीं फर्स्ट में पूछ सकता है। आप इसको एक बार बढ़िया से देख कर रिवाइज करके तब जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कितने बार सेट में आया हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर में। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
1574 में प्रयास किया और 1576 में मिला लिया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 का, अली गौहर का बिहार किस अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ये 1765 हुआ था। ये सब टू द पॉइंट है, इसको आपको याद करना ही होगा। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ समाप्त हुआ? तो 1765 में। 21 नंबर, अली वर्दी को किस वर्ष डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अली वर्दी कहाँ को आपको पता ही है, अली वर्दी 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है 22 नंबर। 22 नंबर कहता है विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये अभी वर्तमान में गया जो है लिखा गया जी, इसका आंसर होगा। अब गया का नाम बदलकर गया जी हो गया, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस बार हो सकता है इसका नाम परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा एक कॉल अर्जेंट कॉल आया था इसलिए व्यस्त हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन में कहता है बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली पर आधारित है? ये तो तुगलक वंश से संबंधित थे, तो इसका आंसर तो तुगलक ही होना चाहिए, तुगलक शैली। इसका तो करेक्ट आंसर तुगलक शैली ही लिया हुआ गया था। चलिए आगे क्वेश्चन 23 नंबर हो गया। 24 नंबर कहता है कि बख्तियार खिलजी अभियान के बाद कौन सा बौद्ध भिक्षु तिब्बत से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था? इसका आंसर होगा धर्म स्वामी। सभी ऑप्शन दिया रहेगा, आपको करेक्ट बताना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर होगा, नहीं तो आप ब्लंडर कर जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मगध पर शासन करने वाले राज्य वंश का सही क्रम चूज करना है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य वंश के प्रशासन के मौर्य वंश के बाद कौन किस किस वंशों ने राज किया? तो इसका आंसर होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनब वंश। इसका आंसर होगा सी नंबर सही है। आपको देख कर ऐसा जाना ही हुआ सवाल। चलिए 26 नंबर कहता है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन आपको शायद पहले कभी नहीं मिला होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंग एवं मगध। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कलिंग नरेश ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया? तो अंग एवं मगध से। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? ये बात सबको पता होगा कि पुष्यमित्र के समय ये आक्रमण, बाहरी आक्रमण हुआ था। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका बिहार आपका पढ़ रहे हैं, इसका आंसर पाटलिपुत्र ही होगा। चलिए आगे कहता है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी का दौहित्र कहा? स्वयं को लिच्छवी का दौहित्र, इसने समुद्रगुप्त ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैं स्वयं लिच्छवी का दौहित्र कहा। चलिए 30 नंबर कहता है क्वेश्चन किस शासक ने औदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना कराया था? तो इसका आंसर होगा 30 के ए नंबर गोपाल ने। चलिए 30 क्वेश्चन हमने किया और अगले पार्ट 2 में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।